नमस्कार साथियों। अगर राष्ट्रभक्ति गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। कोई भी इंसान नेशन से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। ये विचार थे नाथूराम गोडसे के। जी हाँ, आज हम जिस बुक का रिव्यू और समरी करने जा रहे हैं वो ऑटोबायोग्राफी है नाथूराम गोडसे की, जो कि उन्होंने खुद ने लिखी है। इस बुक में उनके खुद के व्यूज हैं और ये बुक उन्होंने तब लिखी जब वो जेल में थे महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में। 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली बिरला हाउस के सामने भरी भीड़ के अंदर से निकल के उन्होंने सीधे सीने पे 3 गोलियां महात्मा गांधी के चलाई थी। उससे उनसे उनका डेथ भी हुई थी उसकी वजह से। तो नाथूराम गोडसे कौन थे? उन्होंने इतने बड़े नेता को क्यों मार डाला? ऐसे क्या परिस्थितियां रही होंगी, ऐसे क्या उनकी मानसिकता रही होगी, क्या उनके पॉलिटिकल व्यूज थे जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया? तो इन्हीं सब के बारे में आज की बुक की समरी में है। तो मैं सुमी एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने इसी बुक की समरी लेके, व्हाई आई किल्ड महात्मा गांधी बाय नाथूराम गोडसे। ये बुक उन्होंने लिखी, इसलिए लिखने का पर्पज ये था कि वो अपने व्यूज बता सके, वो अपने अंदर की जो उनके अंदर चल रहा था या उन्होंने इतना बड़ा जो स्टेप लिया था उस क्यों लिया, क्यों लेने पे वो मजबूर हुए, या उनका कितना जो भी उनके विचार थे वो सब व्यक्त करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या स्टेप्स लिए, उन सब के लिए उन्होंने इस बुक को लिखा है। इस बुक में उनके खुद के खुले हुए विचार हैं, बहुत सारे सेंटेंस तो उन्होंने एज इट इज इस बुक के अंदर हैं। उन्होंने बहुत खुल के इसके बारे में बताया है, बहुत खुल के उन्होंने इन सभी विचारों को व्यक्त किया है इस बुक के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि नाथूराम गोडसे थे कौन। नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे बारामती महाराष्ट्र के अंदर 28 मई 1910 को। वहां पर उनके 3 और भी, पहले एक छोटा भाई था गोपाल गोडसे और एक सिस्टर थी उनकी। वहां से पढ़ने के बारामती में उनकी शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद में उनकी बुआ के साथ में उनको पुणे भेज दिया गया हाई स्कूल के लिए। लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे तो धर्म की, सनातन धर्म की, उनकी हिंदू धर्म की उनकी शुरुआती शिक्षा हुई थी, उनका पढ़ाया गया था उनको, और धीरे धीरे उनकी रुचि इस चीज में जाग गई। तो उन्होंने बाद में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, हिंदू महासभा को उन्होंने ज्वाइन किया और वो हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहते थे। हिंदू जितने भी थे हिंदू धर्म को वो हमेशा सबसे ऊपर मानते थे और उसी के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने आरएसएस में एज ए ग्राउंड वर्कर उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, 1920 के समय जब बाल गंगाधर तिलक जी का डेथ हुई थी, उस समय कांग्रेस में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा कद था और उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। इवन नाथूराम गोडसे खुद वीर सावरकर और महात्मा गांधी इन दोनों के बहुत बड़े वो भक्त थे या इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इनके विचारों से इन्फ्लुएंस थे, वो इनको फॉलो करते थे और करोड़ों भारतीय भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे हुई, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ या उससे पहले के जितने भी स्टेप्स हुए, प्रोसेस हुए, उन सब ने नाथूराम गोडसे को हिला के रख दिया। ऐसा नाथूराम गोडसे इस बुक के अंदर बताते हैं। उनको लगता है कि जो कुछ भी हुआ आज से, अगर इंडिया के 2 हिस्से हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो बने हैं, वो महात्मा गांधी के कारण ही बने। वो जिम्मेदार मानते हैं उनको इस चीज के लिए। उनको शुरुआत से ही हो गए, वो उनके सत्य और अहिंसा की जो आइडियोलॉजी थी महात्मा गांधी की, उसके सख्त खिलाफ थे। क्योंकि उनको अगर लगता है अगर अहिंसा से ही सब कुछ होता तो राम रावण को नहीं मारते, कृष्ण कंस को नहीं मारते और अर्जुन अपने रिश्तेदारों भाइयों को नहीं मारते। अगर अहिंसा से ही होता तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। अगर अहिंसा से ही सब कुछ होता तो अफजल खान, जो हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, अगर छत्रपति शिवाजी उसका विरोध नहीं करते पूरे जोर और शोर से, तो आज वो अफजल खान के हाथों मर चुके होते। तो अहिंसा की बजाय हिंसा वहां जरूरी है जब आपके परिवार पर और आपके देश पे बनाती है। तो वो उस चीज को नहीं मानते थे नाथूराम गोडसे, उनकी इस बात को। और उनको साथ में ये भी लगता था कि गांधी जी का जो मुस्लिम प्रेम है वो बढ़ावा दे रहा है मुसलमानों को, जो उनकी जो भी वो गलत नीतियां थी, जिना की जो गलत नीतियां थी, उस चीज के लिए उनका मानना था कि अगस्त 1946 में बंगाल से लेकर कराची तक हिंदुओं की हत्याएं हुई, हिंदू रेप हुए, लूटपाट हुई हिंदुओं के साथ में। तो वो सब मुसलमानों ने किया, तो उस चीज को क्यों नहीं रोका गया? इस चीज के लिए भी वो महात्मा गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। उस वक्त के गवर्नर जो इंडिया के थे लॉर्ड विवेल, वो भी असहाय हो गए थे, वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी वो
इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसी की वजह से चलते उन्होंने रिजाइन किया। उनकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, लास्ट गवर्नर जो इंडिया में आए थे ब्रिटेन से। तो और उसके बाद में बात चली नेशनल लैंग्वेज की, तो हिंदी नेशनल लैंग्वेज थी, इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। लेकिन महात्मा गांधी ने शुरुआत में हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी भाषा को उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन फिर उनको लगा कि मुसलमान या मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, तो उन्होंने एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज लेके आए, उसके सपोर्ट में लग गए कि हाँ भाई इसको एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। बल्कि हिंदुस्तानी कोई लैंग्वेज है ही नहीं, ये एक भाषा है जो हिंदी और उर्दू का मिक्सर है। इसकी कोई व्याकरण नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, इसको लिखा नहीं जा सकता, ये एक बोली जाने वाली भाषा है। तो वहीं से इनको लगने लग गया था, शुरू से लग तो रहा ही था 1920 के बाद से ही नाथुराम गोडसे को कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कुछ गलत हो रहा है। उस चीज को वो अंदर ही अंदर वो सही नहीं मान पा रहे थे, उस चीज के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन जब ये चीजें हुई, 1946 की घटना हुई, उसके बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, वो उसने लास्ट हथौड़ी की जो अंतिम वार होता वो किया उन्होंने। और वहां पे उनका खून इतना ज्यादा उबाल खा गया, वो बताते नाथुराम गोडसे कि उनको लगा कि ये तो हद हो गई। कोई गवर्नमेंट में कोई रूल नहीं है, कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है जो महात्मा गांधी को इसकी किए की सजा दिला सके। लेकिन उन्होंने कहा ये काम मैं खुद करूंगा। उन्होंने जिम्मा इस चीज का उठाया और उन्होंने कर डाला। उन्होंने जो सोचा वो कर डाला, उसका उनको एकमात्र भी अफसोस नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ये इंसान जिंदा रहा तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जितने भी उसूल थे, उन सब का खामियाजा हिंदुओं ने, हिंदुस्तान ने भुगता है। अगर ये रहा तो और ज्यादा भुगतेगा। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी एक नेचुरल डेथ मरे, वो उसको ज्यादा खत्म किया उन्होंने। और वो चाहते थे कि लोग जाने, इसीलिए उन्होंने इस बुक को भी लिखा कि मैंने क्यों मारा गांधी को। जब कोर्ट में उनकी जो ट्रायल चल रही थी, वहां पे भी उन्होंने खुल के बोला है कि मैंने इसलिए मारा। अगर ये सब कुछ गुनाह है, राष्ट्रभक्ति गुनाह है, देशभक्ति गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूं और एक मैंने गुनाह किया है, मुझे इस चीज का बिल्कुल अफसोस नहीं है। उनको 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। इस छोटी सी उम्र में 39 की एज में उनको फांसी दी गई और उन्होंने एक देश के लिए एक कुर्बानी दी थी, ऐसा नाथुराम गोडसे के जितने भी समर्थक हैं वो मानते हैं। आरएसएस को भी उन्होंने हिंदू धर्म के लिए माना था। उनको एक चीज और लगती थी कि महात्मा गांधी को लगता है कि वो वन मैन शो है। उनको लगता है सिर्फ महात्मा गांधी ही को लगता है कि क्या सही है क्या गलत, तो वही जज कर सकते हैं और कोई जज नहीं कर सकता, फैसले वही ले सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता उनके फैसले लेने से कितने लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। तो ये थी व्हाई आई किल्ड महात्मा गांधी बुक की समरी। इसमें जितने भी थे, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप नाथुराम गोडसे को क्या मानते हो। क्या वो सही थे, क्या वो गलत थे, क्या उन्होंने महात्मा गांधी को मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था, क्या वो राष्ट्रभक्त थे, या आप कुछ भी कह लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आप पे छोड़ती हूँ।